अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ मी जाहिद हेयर योर एमसी मेंटोर। अच्छा जी, आज हमारे पास है 11 अगस्त और आज हम डिस्कस करेंगे इनिशियल टेस्ट के एक्सपीरियंसेस। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इन एडियाबेटिक कंप्रेशन द टेम्परेचर इज़। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि एडियाबेटिक प्रोसेस वो प्रोसेस होता है जिसमें हमारे पास हीट न तो सिस्टम के अंदर आ सकता है, न सिस्टम से बाहर जा सकता है। ठीक है, पॉइंट नंबर फर्स्ट। अब इसका जो ऑप्शंस है आपके पास वो हमारे पास है इंक्रीज़, डिक्रीज़, कांस्टेंट, नन ऑफ दीस। ठीक है, सो मैं आपको जस्ट एक शॉर्टकट बताता हूँ एंड दैट इज़ कि आपने ये याद रखना है कि एडियाबेटिक कंप्रेशन में टेम्परेचर इंक्रीज़ होती है एंड एडियाबेटिक एक्सपेंशन में टेम्परेचर डिक्रीज़ होती है। ये दो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ आपने याद रखने हैं। ठीक है, अब इसका मैं आपको रीज़न भी बताता हूँ। क्योंकि एडियाबेटिक जब कंप्रेशन होती है तो वर्क डन ऑन द सिस्टम होता है। ठीक है, और जब सिस्टम पे वर्क होता है तो उसमें हीट जनरेट होता है। ठीक है, और आपको पता है कि एडियाबेटिक प्रोसेस में हीट न बॉडी के अंदर आ सकता है न बाहर जा सकता है। तो जब हीट अंदर जनरेट होगा तो वो हमारे पास किस में कन्वर्ट होगा? इंटरनल एनर्जी में। किस में? इंटरनल एनर्जी में। और जब हमारे पास इंटरनल एनर्जी में चेंज आएगा वो इंक्रीज़ होगा। तो आपने ये भी पढ़ा है कि इंटरनल एनर्जी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो अगर इंटरनल एनर्जी ज़्यादा होगी तो टेम्परेचर भी क्या होगी? ज़्यादा होगी। दैट्स वाई ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज़ योर राइट ऑप्शन। ठीक है, इधर मैंने उसका एक्सप्लेनेशन टेक्स्ट फॉर्म में आपके साथ शेयर किया हुआ है, इसको आप रीड आउट कर सकते हैं। ठीक है, इन एडियाबेटिक कंप्रेशन इफ द वर्क डन इज़ 200 जूल देन चेंज इन एनर्जी इज़। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है 200 जूल। ठीक है, अब इसमें एक ट्रिक सा है और वो ये है कि आपको पता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक क्या कहती हैं कि चेंज इन द इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू हीट माइनस वर्क डन। ठीक है, अब आपको पता है कि क्यों हमारे पास ज़ीरो होता है, यानी जो हीट जनरेट होता है, बल्कि इसको हम लिख लेंगे डेल्टा क्यू। ठीक है, वो हमारे पास ज़ीरो होता है। तो हमारे पास जो डेल्टा यू है यानी चेंज इन द इंटरनल एनर्जी है वो हमारे पास बराबर हो जाएगी माइनस डब्ल्यू के। ठीक है, अब ये आपको पता है कि हमारे पास जो एडियाबेटिक कंप्रेशन है उसमें वर्क डन ऑन द सिस्टम होता है। ठीक है, जब वर्क डन ऑन द सिस्टम होता है तो हमारे पास जो इंटरनल एनर्जी है वो पॉजिटिव में आनी चाहिए। किस में? पॉजिटिव में। ठीक है, सो अब आप देख ले कि जब वर्क डन ऑन द सिस्टम होता है तो आपने फिजिक्स में पढ़ा है कि वर्क डन हमारे पास बराबर होता है पी इन टू डेल्टा वी। और जब वर्क डन ऑन द सिस्टम होता है तो डेल्टा बी हमारे पास क्या आता है? नेगेटिव आता है। तो वर्क डन क्या होगी? नेगेटिव। तो अभी जो आपको मेंशन है वर्क डन वो हमारे पास आल्दो की पॉजिटिव है लेकिन इसके साथ नेगेटिव साइन लगाना है 200 जाउल। तो इधर अगर हम वो पुट कर ले माइनस इंटू माइनस 200 जाउल, और ये मेरे ख्याल से एमडीकेट पास पेपर का भी क्वेश्चन है, बहुत पहले भी मैंने कई जगह पढ़ा था। ठीक है, सो इट इज़ 200 जाउल। तो ये इतना सिंपल नहीं है जब जो आपको दिख रहा है कि बस 200 है और ये 200 आ गया। ठीक है, तो इसके पीछे ये एक रीज़न है। विल नो वन टेल मी वट ही सेंग्स परहेप द प्लेंटिव नंबर द सेंटेंस इज। अच्छा, ये एक मशहूर पोएम है, आई थिंक द सोलिटरी रीपर्स, उससे लिया गया है ये सेंटेंस। तो इसके जो ऑप्शन हैं सिमिली, मेटापर्स, ये सारी चीज़ें आप देख लें। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज़ ऑप्शन नंबर डी, रिटोरिकल क्वेश्चन। अब ये रिटोरिकल क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन होता है दैट डज नॉट एक्सपेक्ट अ डायरेक्ट आंसर। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं आपसे पूछता हूँ कि व्हाट इज़ योर नेम, तो मैं आपसे एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप मुझे आंसर कर दें। ठीक है, बट इसमें हमारे पास एक पोएटिक इफेक्ट होता है। ठीक है, और पोएट्री में यूज़ होता है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है जैसे ऑप्शन नंबर डी। बाकी सिमिली तो आप जानते हैं जिसमें हमारे पास लाइक या एज आ जाए, मेटापर भी जानते हैं, ही इज़ अ लाइन, ये मेटापर हो गया। ठीक है, तो ये पोएटिक जितने भी डिवाइसेस हैं इसको आप एक दफ़ा पढ़ लीजिएगा क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा एमसीक्यूज आ रहे हैं। ठीक है, अच्छा जी, द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी व्हेन द इनिशियल वेलोसिटी इज 20 मीटर पर सेकंड एक्स 60 डिग्रीज टू एक्स एक्सेस। ठीक है, अच्छा, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारे पास है 10 मीटर पर सेकंड, और आपको इजी है बिल्कुल, वी एक्स इज इक्वल टू वी आई यानी इनिशियल वेलोसिटी एंड कॉज ऑफ थीटा। क्योंकि हमसे एक्स कंपोनेंट मांगा है दैट्स वाई वी आर यूजिंग कॉस थीटा। ठीक है, तो वी एक्स अपनी जगह आ गया, इनिशियल हमारे पास 20 मीटर पर सेकंड है, मल्टीप्लाई बाय कॉज ऑफ 60 आपको पता है 1/2 के बराबर होता है। तो अगर 1/2 इसके साथ कर दे तो हमारे पास बन जाएगा 10 मीटर पर सेकंड। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर ए इज़ योर राइट ऑप्शन। द लेयर्स ऑफ ट्यूनिक इन आर्टरीज एंड वेन्स। तो आपको पता है आर्टरीज और वेन में हमारे पास 3 लेयर्स होते हैं
और दियर नेम आज ट्यूनिका इंटीमा, ठीक है, जो इंटरनल लेयर होता है, ट्यूनिका मीडिया मिडल लेयर एंड ट्यूनिका एक्सटर्ना, ठीक है। सो ये आपके पास आप देख सकते हैं, दिस इज़ वेन, दिस इज़ आर्टरी, ठीक है। अच्छा, ये आप देख सकते हैं हमारे पास, तो ये इसके डिफरेंट लेयर्स हैं, ये वेन है हमारे पास, ये हमारे पास आर्टरी हैं, ठीक है। तो इससे आप देख सकते हैं। सो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास होगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज़ 3, ठीक है। इफ अ बल्ब ऑफ 40 वाट इज़ ऑन फॉर 1 आवर, हाउ मच हीट इज़ प्रोड्यूस, ठीक है। सो ऑप्शंस हमारे पास मेंशंस हैं, ठीक है। सबसे पहले आपको फार्मूला का पता होना चाहिए। ये फार्मूला किस तरीके से आ गया, आपको पता है पावर किस चीज़ के बराबर, वर्क डन डिवाइड बाय टाइम। तो वर्क डन और एनर्जी एक ही चीज़ है, तो वर्क डन डिवाइड बाय टाइम हो गया। अब चूंकि आपसे हीट का या एनर्जी, हीट एनर्जी का पूछा है, तो ई हमारे पास बराबर हो जाएगा पावर मल्टीप्लाई बाय टाइम। और आपको पावर भी मेंशन है, दैट इज़ 40 जाउल या वाट, जाउल पर सेकंड। एंड 1 आवर में हमारे पास कितने सेकंड्स होते हैं, 3600, ठीक है। तो इसको आप मल्टीप्लाई कर दे तो आपके पास ये ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। सो इधर 3 ज़ीरोज़ हैं, तो आपने ये वाला ऑप्शन इसके साथ करना है, ठीक है। सॉरी, ऑप्शन नंबर सी। द वर्क डन इज ज़ीरो व्हेन डैश इज कांस्टेंट। देखिए वर्क डन आपके पास किस चीज़ के बराबर होता है, पी वी, ठीक है। सो इसमें आप देख लीजिएगा कि हमारे पास डेल्टा वी, अगर वी कांस्टेंट हो गया, वी कांस्टेंट हो गया, वी कांस्टेंट का क्या मतलब है कि इनिशियल वॉल्यूम जो है वो हमारे पास बराबर हो जाए फाइनल के, ठीक है। सो इसमें जो चेंज आएगा तो वो हमारे पास क्या होगा, ज़ीरो होगा। तो अगर हम वॉल्यूम को कांस्टेंट रखें तो हमारे पास वर्क डन क्या होगी, ज़ीरो होगी। जब चेंज इन वॉल्यूम ज़ीरो है तो पी के साथ हम अगर मल्टीप्लाई कर दें हमारे पास ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है। सो हेयर इज़ अ काइंड ऑफ एक्सप्लेनेशन फॉर यू, तो इसको आप रीड आउट कर सकते हैं, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड इज़, तो इसके जो ऑप्शंस हैं आप इसको देख लीजिएगा। आपको पता है, मैं आपको इसका एक स्ट्रक्चर बना दूं। ये आपके पास एक स्ट्रक्चर है, आप देख सकते हैं कि कार्बन मोनोऑक्साइड में हमारे पास 3 बॉन्ड्स होते हैं, ठीक है। 3 बॉन्ड्स, ये आपने याद रखने हैं, ठीक है। इसमें सिर्फ एक ही हमारे पास सिग्मा है, बाकी 2 जो है पाई बॉन्ड्स हैं, ठीक है। और आप लोगों को पता है कि हाइब्रिडाइजेशन हम किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं स्ट्रक्चर से, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, या आप कह सकते हैं सिंगल बॉन्ड, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स प्लस लोन पेयर, कितने लोन पेयर्स हैं। तो अभी हमारे पास इधर कोई लोन पेयर है ही नहीं, सिर्फ हमारे पास सिग्मा बॉन्ड की बात है और सिर्फ एक ही सिग्मा बॉन्ड है। तो जब हमारे पास एक सिग्मा बॉन्ड हो तो इसमें sp हाइब्रिडाइजेशन होती है, जब 2 हो तो इसमें हमारे पास sp2, ठीक है, इस तरीके से। जब 3 हो तो इसमें हमारे पास sp3, इस तरीके से आपने करना है, ठीक है। सो चूँकि इसमें 3 बॉन्ड्स है और इसमें एक ही सिग्मा है, तो हमारे पास जो ऑप्शन करेक्ट आएगा वो ऑप्शन नंबर डी है, ठीक है, sp। अच्छा जी, डायमेंशन ऑफ L बाई आर, L मीन्स इंडक्टेंस और R हमारे पास रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो LR जो सर्किट होता है उसका जो यही इसका फार्मूला होता है और उसका डायमेंशन हमारे पास बराबर होता है T के, टाइम के, ठीक है। सो इंडक्टेंस का जो डायमेंशन है इसको आप देख लीजिएगा, रेजिस्टेंस का यही है। अगर हम इन दोनों को एक दूसरे पे डिवाइड कर दें तो ये इसके साथ कट जाएगा, आई इसके साथ कट जाएगा। अब ये दोनों चीज़ हमारे पास रह गए T और T-3, तो ये इसके साथ कट जाएगा, नीचे हमारे पास रह जाएगा -1, और जब ये ऊपर जाएगा तो T हमारे पास प्लस हो जाएगा, ठीक है। सो डायमेंशन हमारे पास क्या है, टाइम, ठीक है। और अगर आपसे पूछा जाए RC सर्किट के बारे में तो RC का जो प्रोडक्ट है दैट इज़ इक्वल टू टाइम कांस्टेंट, ठीक है। बेस यूनिट ऑफ विस्कोसिटी, तो इट्स सो सिंपल, पास्कल सेकंड या kg पर मीटर पर सेकंड, ठीक है। इलेक्ट्रॉन गैस थ्योरी एक्सप्लेन, तो इलेक्ट्रॉन गैस थ्योरी हमारे पास मेटालिक सॉलिड को एक्सप्लेन करता है और इस थ्योरी को का दूसरा जो नाम है दैट इज़ इलेक्ट्रॉन होल थ्योरी या इलेक्ट्रॉन गैस थ्योरी, ठीक है। अब ये थ्योरी क्या कहती है कि ईच एटम इन अ मेटल क्रिस्टल लूजेज ऑल ऑफ इट्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जितने भी उसके इलेक्ट्रॉन है वो लूज़ करता है, एंड द वैलेंस इलेक्ट्रॉन फॉर्म अ पूल और गैस, दैट्स व्हाई इट इज़ कॉल्ड गैस थ्योरी और पूल थ्योरी, ठीक है। In NaCl each sodium ion is surrounded by, so it is 6 chloride ions, ठीक है। ये आपके पास स्ट्रक्चर है। और दूसरा ये भी याद रखना है कि NaCl का हमारे पास कौन सी ज्योमेट्री है, पेस सेंटर क्यूबिक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। 1 डीम क्यूब ऑफ ऑक्सीजन गैस वेट, तो ये आपके बुक का लाइन है, उसमें हाइड्रोजन गैस का भी है और ऑक्सीजन का भी, दोनों को आप
रटा करके जाएं, ठीक है। तो द करेक्ट ऑप्शन इज़ 1.43 ग्राम, ठीक है। और इसको हम कैलकुलेट किस तरीके से कर सकते हैं, आपको पता है कि इस टी पे यानी स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पे किसी भी गैस का 1 मोल हमारे पास कितना वॉल्यूम कवर करता है, 22.4 DM³, ठीक है। सो अगर 1 मोल बराबर हो गया 22.4 DM³ के, और ऑक्सीजन का 1 मोल कितने के बराबर होता है हमारे पास, 32 ग्राम पर मोल, ठीक है। तो इधर हमारे पास 22 ये हो गया। अब हमने क्या करना है, 1 DM³ का, तो दोनों साइड को हम 22.4 पे डिवाइड कर देंगे। तो अगर इसको आप डिवाइड कर ले तो हमारे पास 1 DM³ का जो आंसर आएगा इधर से वो हमारे पास होगा 1.43 ग्राम, ठीक है। एस्केप ऑफ गैस फ्रॉम बैलून इज ड्यू टू, तो करेक्ट ऑप्शन इज डिफ्यूजन, ठीक है। ऑर्गेनिक कंपाउंड गिविंग अल्डिहाइड अनहाइड्रेशन, तो द करेक्ट ऑप्शन इज अल्काइन। जब अल्काइन के साथ वाटर हम रिएक्ट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ HgSO4 मर्क्यूरिक एसिड, तो ये हमारे पास अल्डिहाइड और कीटोन बनाता है, ठीक है। इसका पूरा मैकेनिज्म है, आपके बुक में भी मेंशन है, ठीक है, इसको आप देख सकते हैं। अल्डिहाइड फॉर्म ब्रेक रेड PPT यानी प्रिसिपिटेट विद, तो ये आपके जो पिलिंग सोल्यूशन है जो अल्डिहाइड एंड कीटोन के चैप्टर एंड पे आपको ये डिफरेंट टेस्ट मेंशन है, तो इसमें फिलिंग सोल्यूशन का ये रिएक्शन है, ठीक है। और इसमें होता क्या है कि कॉपर +2 स्टेट से जाता है +1 में, ठीक है। और हमारे पास जब ये बन जाता है ये कंपाउंड, तो इसका जो कलर होता है वो ब्रेक रेड PPT होता है, ठीक है। सो इसमें बेसिकली कॉपर की क्या होती है, रिडक्शन होती है, ठीक है। अभी हमारे पास फिलिंग सोल्यूशन है, इसमें आप देख सकते हैं कि जब नेगेटिव आता है तो ये हमारे पास ब्लू है यानी रिएक्शन नहीं हुआ, ठीक है। और जब हमारे पास ये रेड कलर आ गया तो इसमें रिएक्शन हो गया, और जब रिएक्शन हो जाते तो उसका मतलब ये है कि इसमें हमारे पास क्या है, अल्डिहाइड है या अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन है, ठीक है। अच्छा जी, विच वन इज पोलर, SO2 कार्बन डाइऑक्साइड। अच्छा, इसके आप इधर स्ट्रक्चर्स भी आप देख लें। कार्बन डाइऑक्साइड में आप देख ले, आल्दो कार्बन डाइऑक्साइड के एक एक बॉन्ड जो है वो पोलर है, बट एज अ होल जो है ये हमारे पास नॉन पोलर है। दैट इज़ वाई इसका डायपोल मोमेंट आपने याद रखना है, इट इज़ 0। अक्सर MCQs में आ जाते हैं ना कि विच ऑफ द फॉलोइंग है 0 डायपोल मोमेंट, तो कार्बन डाइऑक्साइड मेंशन होगा, ठीक है। अब इसमें आप देख ले कि इसका नेट जो इफेक्ट है वो इस डायरेक्शन में है, ठीक है, इसका डायपोल मोमेंट इस डायरेक्शन में, दैट्स वाई इट इज़ नॉट इट इज़ पोलर, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, पोलर है। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास है विच वन इज़ न्यूक्लियोपाइल। तो न्यूक्लियोपाइल का मतलब होता है जिसके पास हमारे पास लोन पेयर हो जो एक्सेप्ट कर सकता हूँ, ठीक है, इलेक्ट्रॉन, अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकता हूँ। सो इसमें हमारे पास वाटर जो H2 है दैट इज़ अ लोन पेयर डोनर, और जो BF3 है इट इज़ इलेक्ट्रोपाइल, ठीक है। अब मालूम किस तरीके से करना होता है आपने, अच्छा अब मालूम किस तरीके से करना है, आपके पास ये है ऑक्सीजन, इसके पास 2 लोन पेयर्स होते हैं, ठीक है, और साथ में ये हाइड्रोजन अटैच है, इधर भी हाइड्रोजन अटैच है, क्योंकि ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर जो है सॉरी इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 2 ही होगा, 2 ही होगा, और इधर एक 2 ने बॉन्ड बना दिया, ठीक है। अब BF3 को देखते तो ये हमारे पास थर्ड पीरियड में है, तो थर्ड पीरियड में तो इसके पास सिर्फ और सिर्फ 3 इलेक्ट्रॉनिक वैलेंस में है, और वो सारे बॉन्ड में क्या है, इन्वॉल्व है, ठीक है। अब इसके टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आप काउंट कर ले तो ये हमारे पास कितने हैं, 2 इधर, 2 इधर और 2 इधर, तो टोटल इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है, और हमारे पास ऑक्टेट या डुप्लेट रूल फॉलो नहीं कर रहा, दैट्स वाई इट इज़ अ इलेक्ट्रोपाइल, ठीक है। इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए ताकि अपना 8 इलेक्ट्रॉन ये कंप्लीट कर ले। अब इधर ऑक्सीजन को अगर आप देख ले तो इसके 4 ये हो गए, 2 ये और 2 ये, तो ऑलरेडी इसके 8 क्या है, कंप्लीट है, सो ये अपना डोनेट कर सकता है, ठीक है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज H2O, ठीक है। एंगुलर मोमेंटम चेंज इज 2 यूनिट्स टू 6 यूनिट्स इन 4 सेकंड, व्हाट इज टार्क। तो टार्क के आपके पास फार्मूला होता है चेंज इन दी एंगुलर मोमेंटम, ठीक है, डिवाइड बाय टाइम। तो चेंज इन द एंगुलर मोमेंटम कितना है, 2 और 6 के बीच में कितना डिफरेंस है, 4, और टाइम कितना है 4 सेकंड, तो 4 के साथ अगर कर दे तो हमारे पास 1 आ जाएगा, और टार्क का यूनिट है न्यूटन मीटर, ठीक है। इन प्रोजेक्टाइल मोशन एट द हाईएस्ट पॉइंट Vx एंड Vi, यानी जो वेलोसिटी का x कंपोनेंट है और y कंपोनेंट है वो हमारे पास क्या है, तो आपने हमेशा याद रखना है कि थ्रू द प्रोजेक्टाइल मोशन हमारे पास जो Vx है यानी वेलोसिटी का जो x कंपोनेंट है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, उसमें चेंज नहीं आएगी। लेकिन जो y कंपोनेंट है जब वो ऊपर जाता है तो वो हमारे पास क्या होता है, y डिक्रीज होता है, ठीक है। जब इधर आ जाए तो इधर हमारे पास 0 जाता है, लेकिन जब नीचे आता है तो अगेन हमारे पास Vy कंपोनेंट इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। एंड दिस इज बिकॉज ऑफ द इफेक्ट ऑफ द ग्रेविटी, ठीक है। अच्छा जी, इफ़ V इज सेम विच हैज़ मोर वेवलेंथ, ठीक है, तो आपको डिफरेंट ऑप्शन इस तरीके से मेंशन होंगे।
तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज़ इलेक्ट्रॉन। वाई? बिकॉज लेमडा का आप रिलेशनशिप इधर देख ले तो लेमडा इज इनवर्सली रिलेटेड टू द मास। तो इसमें देख ले सबसे कम मास हमारे पास किसका है? इलेक्ट्रॉन का। तो दैट्स वाई इट हैज़ द ग्रेटर वेवलेंथ। तो ऑप्शन आपके पास इलेक्ट्रॉन करेक्ट है। द रेजिस्टेंस ऑफ रिवर्स बायस्ड पीन जंक्शन इज। तो आपको पता है कि जो रिवर्स बायस पीन जंक्शन होता है उसका रेजिस्टेंस बहुत हाई होता है, ठीक है। सो तकरीबन 10⁻⁶ इसका ऑप्शन बनता है। सो चूंकि वो इधर मौजूद नहीं है दैट्स वाई जो नन ऑफ दीज का जो ऑप्शन है दैट इज राइट वन, ठीक है। मोलर मास ऑफ 2 मोल्स ऑफ क्लोरीन गैस, बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। बट इसमें एक चीज़ आपको याद रखना है कि सबसे पहले आपने ये देखना है क्लोरीन का मास नंबर कितना है 35, तो 2 का हमारे पास कितना बन जाएगा? तकरीबन 70, ठीक है। सो अब हमारे पास ये आप देख ले हमारे पास 2 मोल्स का पूछा है, तो जब 2 मोल्स का पूछा है उसके साथ आपने 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो 71 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू 142 ग्राम पर मोल, ठीक है। बैक्टीरियोपेज अटैचेस बाय, तो बैक्टीरियोपेज जब होस्ट के साथ अटैच करते हैं तो दैट इज़ विद द हेल्प ऑफ टेल फाइबर्स, ठीक है। सो ये जो आपको नज़र आ रहे हैं इस तरीके से, दीज आर टेल फाइबर्स, ठीक है। नॉट अ प्लेसेंटल मैमल, तो आपको इस तरह क्वेश्चन आएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्लेसेंटल मैमल, ठीक है। सो द करेक्ट ऑप्शन जो आपके पेपर में अभी ये आज का क्वेश्चन आया था तो उसमें क्लोज था, बट आपने ये याद रखना है कि हमारे पास मैमल 3 क्लासेस में डिवाइड है, ठीक है। यूथीरिया, मेटाथीरिया एंड प्रोटोथीरिया, ठीक है। इसमें जो यूथीरिया है दीज आर ट्रू मैमल्स। ट्रू मैमल मीन्स कि उनका प्लेसेंटा होता है। प्लेसेंटा क्या चीज़ है? जो फीटस और मदर के बीच में जो कनेक्शन होती है जिसके थ्रू न्यूट्रंट गैसेज एक्सचेंज वगैरह होती है, ठीक है। बट ये जो 2 क्लासेज हैं मेटाथीरिया एंड प्रोटोथीरिया, ठीक है, इसमें प्लेसेंटा नहीं होता, ठीक है। इनके एग्जाम्पल आपने याद रखना है। आया था ये वाला, कैंगरू भी आ सकता है, पोसम भी आ सकता है, बाकी भी आ सकते हैं, ठीक है। सो और बाकी इसके पिक्चर भी आप देख सकते हैं, ठीक है।